नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपके अपने चैनल चिल एंड स्टडी पर। पढ़ने, सीखने और शांत मन से ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसे अभी सब्सक्राइब करें। आज हम भारतीय इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा, कुशल रणनीतिकार और हिंदवी स्वराज के संस्थापक के बारे में जानेंगे जिनका नाम सुनते ही हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है, छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले का जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के पास शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। उनके पिता का नाम शाहजी राजे भोसले था, जो एक शक्तिशाली जागीरदार थे। लेकिन शिवाजी के जीवन पर सबसे गहरा प्रभाव उनकी माता जीजाबाई का पड़ा। माता जीजाबाई ने उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और अन्य भारतीय ग्रंथों की कहानियां सुनाई और धर्म, नैतिकता तथा वीरता के संस्कार दिए। उनके गुरु दादोजी कोंडदेव ने उन्हें युद्ध कला और प्रशासन की शिक्षा दी। शिवाजी ने बचपन से ही अन्याय और गुलामी को महसूस किया और 16 साल की छोटी उम्र में ही स्वराज, अपना राज्य स्थापित करने का प्रण ले लिया था। शिवाजी महाराज ने 1646 में मात्र 16 वर्ष की आयु में बीजापुर के सुल्तान के नियंत्रण वाले तोरणा किले पर कब्जा कर अपनी पहली सैन्य सफलता प्राप्त की। यह उनके स्वराज अभियान की पहली नींव थी। इसके बाद उन्होंने कोंडाना, सिंहगढ़, पुरंदर जैसे कई महत्वपूर्ण किलों को जीता। उनकी युद्ध नीति सबसे अनोखी थी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध की रणनीति अपनाई, जिसमें छोटी लेकिन फुर्तीली सेना दुश्मन पर अचानक हमला करके गायब हो जाती थी। इस रणनीति ने बड़ी मुगल और आदिलशाही सेनाओं को हमेशा हैरान और परेशान रखा। बीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी को रोकने के लिए अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति अफजल खान को भेजा। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी महाराज अपनी बुद्धिमत्ता और बहादुरी के कारण तैयार थे। 1649 में प्रतापगढ़ किले के पास हुई मुलाकात में शिवाजी ने अपनी अद्भुत युक्ति से वाघनख, बाघ के पंजे का उपयोग कर अफजल खान का वध कर दिया। यह घटना मराठा शक्ति के उदय में एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हुई। मुगल शासक औरंगजेब शिवाजी को दक्कन में एक बड़ी चुनौती मानता था। शिवाजी ने 1664 और 1670 में शक्तिशाली मुगल व्यापारिक केंद्र सूरत को लूटकर मुगलों को कड़ी चुनौती दी। उन्हें नियंत्रित करने के लिए औरंगजेब ने राजा जय सिंह को भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप 1665 में पुरंदर की संधि हुई। बाद में शिवाजी को आगरा में औरंगजेब के सामने पेश होना पड़ा, जहां उन्हें कैद कर लिया गया। लेकिन अपनी बुद्धिमत्ता और साहस से वे फलों की टोकरी में छिपकर नाटकीय ढंग से भाग निकले। इन सभी संघर्षों के बाद 6 जून 1674 को रायगढ़ किले में उनका विधिवत राज्याभिषेक हुआ और उन्हें छत्रपति की उपाधि मिली। यहीं से मराठा साम्राज्य की औपचारिक शुरुआत हुई। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि एक कुशल प्रशासक थे। उन्होंने अष्टप्रधान मंडल नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद बनाई, जो उन्हें शासन में मदद करती थी। उनका प्रशासन किसान हितैषी था। उन्होंने एक मजबूत नौसेना, नेवी का भी गठन किया, जिसने मराठा शक्ति को समुद्र में भी स्थापित किया। वे धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और अपने साम्राज्य में सभी धर्मों के लोगों का सम्मान करते थे। 3 अप्रैल 1680 को इस महान शासक का निधन हो गया, लेकिन उनके द्वारा स्थापित स्वराज, उनके नैतिक मूल्य, उनकी युद्ध नीतियां और उनकी प्रशासनिक दूरदर्शिता आज भी प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। तो दोस्तों, यह थी हिंदवी स्वराज के महानायक छत्रपति शिवाजी महाराज की संक्षिप्त कहानी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो और आप इतिहास, शिक्षा और ज्ञान से जुड़ी ऐसी ही शानदार वीडियो देखना चाहते हैं, तो अभी हमारे चैनल चिल एंड स्टडी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। हम जल्द ही मिलेंगे एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और चिल एंड स्टडी करते रहिए। जय हिंद।